जी हाँ दोस्तों, आज जैसा कि हम सभी बात करने जा रहे हैं करंट अफेयर पर। आपके एग्ज़ाम में चूँकि आपको पता है कि किसी भी प्रकार का आप एग्ज़ाम दीजिए, उसमें आपको करंट अफेयर का एक बहुत बड़ा रोल होता है। बिना करंट अफेयर का आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो जैसा कि हमेशा की तरह आज फिर मैं करंट अफेयर के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ और आज करंट अफेयर में आज का तारीख यानी हम बात करेंगे 16 दिसंबर हमारा आज है। 16 दिसंबर 2023 का आज हम ऐसे करंट अफेयर लेकर के आए हैं जो आने वाले एग्ज़ाम में बहुत इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही साथ अभी 2-3 दिन में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ट्रेंड में रहे हैं। ये ट्रेंड वाले सब्जेक्टों को लेकर के आज हम आपके समक्ष लेकर के आया हूँ। तो आज हमारा सेशन जो कि करंट अफेयर और इस सेशन में पहला जो हमारा शुरू होने जा रही वह है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पे हम चर्चा करेंगे। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर। चूँकि आप सभी को पता है कि आज से ठीक 2 साल पहले प्रधानमंत्री जी के द्वारा काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की शुरुआत किया गया था और अभी काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है, वहाँ पर भी जश्न का माहौल है क्योंकि लोग वहाँ पर बहुत प्रसन्नता दिखा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का एन्जॉय कर रहे हैं और सभी लोग भिन्न-भिन्न प्रकार के वहाँ समारोहों में इन्वॉल्व हैं। तो ये हमारा काशी विश्वनाथ जो कॉरिडोर है, ये बहुत प्रतिष्ठित जगह है जो भगवान काशी विश्वनाथ को समर्पित है और ये यदि देखेंगे तो गंगा नदी के घाट पर ये है, यानी घाटों को जोड़ता है। तो इसको लेकर के कहीं न कहीं हिंदू धर्मावलंबी और हिंदू जो धर्म है, इसमें जिस तरह से माता गंगा का जो हमारा स्थान है, उसे और ज़्यादा सार्थक बना देता है। चूँकि देखा जाए तो विश्वनाथ काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव जी को समर्पित है और हिंदुओं में यदि देखा जाए तो हिंदुओं के मंदिरों में ये सर्वश्रेष्ठ स्थान पर आती है, एक महत्वपूर्ण स्थानों में रखती है। चूँकि हम सभी को पता है कि जो बना है काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, एक गंगा किनारे और इस आधार पर देखा जाए तो मंदिर पवित्र गंगा नदी के पश्चिमी तट पर इसको निर्माण की गई है। जो ये 12 जो ज्योतिर्लिंगम हमारी होती, उनमें से एक माना जाता है, जो भगवान शिव को समर्पित माना जाता है। काशी विश्वनाथ धाम जो है भारत के शीर्ष स्थलों में से एक माना जाता है। शीर्ष स्थलों की बात करें, उनमें एक काशी विश्वनाथ को माना जाता है, जहाँ पर प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज के 2 साल पहले एक कॉरिडोर का निर्माण कर दी गई। चूँकि आपको मैं बता दूँ कि पिछले 2 वर्षों में यदि देखा जाए, तो लगभग यहाँ पर श्रद्धालुओं का जो आगमन हुआ, लगभग 12.9 मोटा-मोटी तौर पे कह सकते हैं कि अभी तत्काल 13 करोड़ लोग अभी तक काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अभी तक वो यात्रा कर चुके हैं। तो मायने सी बात है कि जब 13-13 करोड़ लोग वहाँ पर यात्रा कर सकते हैं, वहाँ सोचने वाली बात होगी कि कितना रोज़गार के अवसर खुले होंगे या कह सकते हैं अन्य प्रकार की गतिविधियाँ वहाँ स्टार्ट होंगी। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक के साथ-साथ लोगों के व्यापार, लोगों के आने-जाने, साथ ही साथ परिवहन जैसी चीज़ें वहाँ पर ट्रांसपोर्टिंग जैसी चीज़ें और बहुत बेहतर हो रहे होंगे। तो एक तरह से कह सकते हैं अर्थव्यवस्था में भी एक बहुत महत्वपूर्ण अपनी सकारात्मक पक्षों को ये रखेगा। दूसरा हम बात करने वाले हैं आज महामारी समझौता। देखिए नाम से स्पष्ट हो जाता है महामारी समझौता। पूरी दुनिया में कोई न कोई महामारी से हम परेशान हैं। चूँकि 2019 से लगातार देखा जाए पूरी दुनिया कोविड-19 से परेशान है। अभी भी आए दिन सुनते हैं कि चीन में भिन्न-भिन्न प्रकार की महामारी शुरू होती है। विश्व के संकट कहीं न कहीं देते हैं। तो आज इस पे हम बात करेंगे महामारी जो समझौता हुआ, इसमें दुनिया के 28 देशों के जो प्रतिनिधि थे, इसमें उन्होंने सम्मिलित हुए और ये जो अभी राउंड थी, ये 7वें राउंड का भी डिस्कशन था, यानी 7वें राउंड का विचार-विमर्श हुआ, जो महामारी समझौता के रूप में जाना जाता है। इस समझौता का सबसे बड़ा जो उद्देश्य ये थी कि बीमारी के जो संक्रमण होता है और वैश्विक जो हमारी रोकथाम होनी चाहिए, इस पे तत्परता से हम कैसे आगे बढ़ें, जिससे कि उपचार की और शक्तिशाली बनाएँ तथा ऐसे महामारी से लोगों को जानों को ज़्यादा से ज़्यादा बचाएँ। तो ये इसका हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य था। अब देखा जाए तो ये जो संबंधित प्रतिनिधि जो इसमें आए थे, तो इसमें बौद्धिक जो संपदा होता है, यानी इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स जो होते हैं, तो बौद्धिक संपदा अधिकार और रिलैक्सिंग पेटेंट, ये दोनों पर काम करने के लिए सभी ने अपना सहमति जारी किया है। वहीं संयुक्त राज्य अमेरिका की यदि बात करते हैं, तो यहाँ के जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके सुरक्षा पर उन्होंने अपना रुख थोड़ा बदल दिया और यह दोहराते हुए उन्होंने ये बात कहा और उन्होंने कहा कि आपात की स्थिति यदि होती है, तो वैसी परिस्थिति में गरीब देशों के लिए पहुँच में सुधार नहीं होगा। अर्थात वो साफ शब्दों से मना कर दिया कि यदि किसी भी प्रकार की आपात आती है, तो वैसे परिस्थिति में हम गरीब राष्ट्रों को, अल्प विकसित राष्ट्रों को हम मदद नहीं कर सकते। वहीं यदि विकसित और विकासशील देशों की यदि बात करें, तो ये सभी को अपनी अलग-अलग डिफरेंट ये सभी का ओपिनियन रहा।
जहाँ पर विकसित देशों के रोकथाम पर ध्यान केंद्रित किया गया, तो विकासशील जो देश थे उन्होंने संधि गारंटी के तौर पर चिकित्सा उत्पादों को एक समान पहुंच की मांग कर रहे थे, जिसमें हमारा प्यारा भारत भी है, क्योंकि भारत भी एक विकासशील राष्ट्र है। और भारत भी ऐसे महामारी जब आती है तो ऐसे चुनौतियां से भारत भी जूझता है। तो मायने सी बात है कि भारत भी अपनी प्रसन्नता से अपने वक्तव्यों को, अपनी नेतृत्व क्षमता को रखेगा। और अमेरिका ऐसे रहा, चूंकि आपको पता है अमेरिका, जहाँ पर भी अमेरिका का नॉर्मली फायदा होता है साहब, वह अक्सर उसमें इन्वॉल्व होता है। जब अमेरिका की फ़ायदा नहीं होती, अमेरिका उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं लेता। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो महामारी समझौता में अमेरिका पूर्ण रूप से इससे इनकार करता है, और वो एक तरह से कह सकते हैं वो एक्सक्यूज बनाता है कि महामारी और किसी भी प्रकार की इमरजेंसी के समय में हम इसका इन्वॉल्व नहीं कर सकते, इसकी मदद हम नहीं पहुंचा सकते। तीसरा हम देखेंगे आज न्यूज हमारा है बाराकुड्डा, नाम सुना होगा। बाराकुड्डा में भारत की सौर इलेक्ट्रिक समुद्री नाव बनाई है। ध्यान दीजिएगा, आपसे एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि ये पहला ऐसा हुआ है कि सौर इलेक्ट्रिक यानी सोलर से चलने वाले इलेक्ट्रिक समुद्री नाव का निर्माण हुआ है। और ये जगह है बाराकुड्डा, भारत में। तो भारत के सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव जो है आलापुझा में बाराकुड्डा का लॉन्च किया गया, जो पर्यावरण के अनुकूल है और ये समुद्री परिवहन को और आगे बढ़ाएगा। चूँकि देखा जाए तो नेवल्ड सोलर और इलेक्ट्रिक बोट्स को देखा जाए तो यही इसको डेवलप किया है। नेवल्ड सोलर और इलेक्ट्रिक बोट्स द्वारा इसे विकसित किया गया है। किसको? भारत की सौर इलेक्ट्रिक समुद्री नाव को, जो 14 मीटर लंबा है, जहाज है। और इसकी दक्षता बहुत अच्छी है साहब, जो 12 यात्रियों तथा कुछ वस्तुओं को ये आसान समुद्री परिवहन में ले जाने में सक्षम है। उसके बाद देखा जाए तो इसमें 4 मीटर तक ऊंचे तरंगों की नेविगेशन लगाई गई है, तैयार की गई है, जो कि यहाँ पर देखेंगे तो शोर होता है, कंपन होता है, वायु प्रदूषण के बिना ये कार्य करती है। तो आने वाले एग्जाम के लिए आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के सौर इलेक्ट्रिक समुद्री नाव कहाँ पर बनाई गई, तो ये जगह का नाम हो जाएगा बाराकुड्डा, है ना। अलापुझा में एक बाराकुड्डा है, वहीं पर ये है। नेक्स्ट हमारा आज का है कि मालदीव ने भारत की हाइड्रोग्राफी समझौता को समाप्त कर दिया। चूंकि आपको पता है कि जब से मालदीव के नए राष्ट्रपति मोइजू बने हैं, तब से आए दिन भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। चाहे हम डिप्लोमेटिक की बात करें या हम व्यापारिक की बात, किसी भी प्रकार की यदि बात करते हैं, क्योंकि मालदीव के नए राष्ट्रपति का जो झुकाव है यह चीन के प्रति है, यानी चीन का इनको प्रो लीडर माना जाता है। यही कारण हो सकता है कि आज भारत के साथ इनकी रिश्ता बहुत अच्छी नहीं है। चूँकि देखा जाए तो इनकी नया जो सरकार बनी है, मालदीव की जो नई सरकार बनी, तो इंडिया फर्स्ट नीति से खुद को अलग करने की हमेशा कोशिश कर रहा है, और राष्ट्रीय सुरक्षा चिंता और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा का वो बार-बार हवाला दे रहा है कि हम ऐसा भारत के साथ नहीं कर सकते। वहीं देखा जाए तो भारत के साथ जो उसका हाइड्रोग्राफी समझौता सबसे नवीनतम था, उसे भी वो विकल्प के रूप में नहीं मानता है। अब देखा जाए तो भारत के प्रधानमंत्री मालदीव की यात्रा के दौरान, ये बात थी 8 जून 2019 को, तो जब 8 जून 2023 को भारतीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब मालदीव की वो यात्रा किए थे, तो उस समय एक समझौता हुआ था। वह समझौता का नाम था हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौता, और इस पे भारत और मालदीव ने समझौता किया था। लेकिन देखा जाए तो अभी ये दो जो है कहीं न कहीं टूटता हुआ नज़र आता है, क्योंकि वो अपने आप को ही अलग मानता है। तो समझौता के तहत देखा जाए तो भारत के द्वीप राष्ट्रों के क्षेत्रीय जल का व्यापक अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। क्योंकि आपको पता होनी चाहिए कि मालदीव जो है भारत के व्यापार के लिए, समुद्री व्यापार के लिए बहुत जो है मतलब स्ट्रॉन्ग पॉइंट को देता है, मजबूती को देता है। और यदि आज भारत और मालदीव के बीच में अच्छे रिश्ता नहीं है, वहाँ तक चीन की यदि पहुँच बन चुकी है, तो कहीं न कहीं कह सकते हैं कि भारत के लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न हो सकता है, और भारत के लिए हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं हमारा एक कमज़ोरी भी दिखा सकता है, क्योंकि हम चीन को वहाँ तक जाने से रोक नहीं पा रहे हैं। उस द्वीप तक भारत की अपनी बहुत पहले से प्रतिबद्धता थी, भारत की अच्छी दबदबा थी। भारत आए दिन मालदीव की मदद भी करता था, लेकिन इतने दिनों के सारे किए गए कार्यों को मालदीव आज सब भुला चुका है। तो इस समझौता के तहत भारत को जो था द्वीप राष्ट्रों के क्षेत्रीय जल व्यापक अध्ययन करने की अनुमति दी गई थी। इसमें हमारा चट्टान हुआ, लैगून हुए, समुद्री तट हुए, समुद्री धाराएं तथा ज्वार जैसे गतिविधियां इसमें शामिल किया गया था। तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो आज के यदि हम न्यूज़ को देखें, तो आज आपके सामने 3-4 हम हमारा न्यूज़ तो बहुत इंपॉर्टेंट थी, और वह था भारत से मालदीव जो है हाइड्रो समझौता समाप्त कर दिया। बाराकूटा में भारत का पहला सौर इलेक्ट्रिक समुद्र का निर्माण की गई समुद्री नाव का महामारी समझौता। उसके बाद काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आज के डेट में बहुत फेमस रहा। क्या कारण थे, ये सभी गतिविधियों पे बात हमने किया।
फिर हम इसी तरह इसी वीडियो के साथ मिलूँगा, तब तक के लिए बाय-बाय, नमस्कार।